नाज़रीन, वज़ीर आला केपी के अली गंडापुर साहब गुज़िश्ता रोज़ से इस्लामाबाद से लापता हैं। क्या गंडापुर साहब जो है वो गुमशुदा हैं या फिर ये जो तरीक़े इंसाफ़ का एहतजाजी मुज़ाहरा था इसी से अली गंडापुर साहब ने राह फ़रार हासिल कर ली है? केपी असम्बली का हंगामी जो है वो इजलास तलब कर लिया है। क्या गंडापुर साहब का सॉफ्टवेयर पिछली बार की तरह एक बार फिर जो है वो अपडेट किया जा रहा है? और अगर आपको बताएं तो अली गंडापुर साहब जब के अंदर होते हैं तो लंबे चौड़े दावे उनके होते हैं, गोया पूरी गवर्नमेंट की बसात दोनों हाथों से लिपेट के जो है वो 5 मिनट के अंदर रख देंगे। लेकिन जब वो पंजाब के अंदर पहुंचते हैं तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। भीगी बिल्ली तो खैर कहीं पर फिर मियाऊं करती होगी, लेकिन अली बिन गंडा पंजाब के अंदर दाखिल होते ही उनकी मियाऊं भी जो है वो बंद हो जाती है। अब गुज़िश्ता रोज़ केपी हाउस के अंदर जो है वो अली बिन गंडापुर सब जाते हैं, अपने कदमों से चल के जाते हैं और फिर उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं है। अब कुछ साफ़ी आज़ाद ये क्लेम कर रहे हैं कि जब केपी हाउस के ऊपर रेंजर्स और पुलिस ने छापा मारा तो वहाँ पे अली बिन गंडापुर जो है वो मौजूद नहीं थे। उससे पहले ही कोई साफ़ी तो ये कह रहे हैं कि उससे पहले ही अली बिन गंडापुर जो है वो पेशावर के लिए रवाना हो गए थे। यानी कि तरीके इंसाफ के लोगों को इस्लामाबाद के अंदर ला के फिर पेशावर के लिए वो वहाँ से निकल गए थे। लेकिन तरीके इंसाफ की जो केपी गवर्नमेंट है वो ये क्लेम कर रही है कि अली बिन गंडापुर साहब से हमारा कोई राब्ता नहीं है। पिछली बार तो अली बिन गंडापुर 8 घंटों के बाद जो वो बरामद हो गए थे, लेकिन इस बार अली बिन गंडापुर का कोई अता पता नहीं है। इसलिए तरीके इंसाफ की जो क़यादत है केपी के की, उन्होंने ये आज वो हंगामी इजलास भी केपी असम्बली का जो है वो बुला लिया, जिसके अंदर ये प्रोटेस्ट किया जाएगा जो कि हमारे सीएम को जो है वो बाजियाब करो, हमारा सीएम जो है वो अरेस्ट हो गया या गिरफ्तार हो गया या उसे नज़र बंद कर दिया गया। तो कहने का मतलब ये कि अली बिन गंडापुरी क्यों हर बार जो है वो गुम हो जाते हैं। तरीके इंसाफ की दीगर लीडरशिप भी वो भी मुख्तलिफ जो है वो प्रोग्राम्स के अंदर जाती रही है। कभी उनके वाले से ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी जो है वो ऐसे गुम हो जाए और उससे कोई जो है वो राबिता ना हो पाए। अब देखें कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था इसके अंदर तरीके इंसाफ की जो टॉप की लीडरशिप थी, जिसके अंदर तरीके इंसाफ के नए हज़रात थे, उनमें से भी किसी ने भी जो है वो इसके अंदर शिरकत नहीं की। और वजह ये बताई जा रही है कि हम वहाँ पे जाएंगे तो गवर्नमेंट उठा लेगी, चूँकि आगे जो है वो आइनी तरमीम होने जा रही है तो उसके लिए गवर्नमेंट को वोट दरकार हैं, तो हमारे वोट जो है वो टूट सकते हैं। यानी कि तरीके इंसाफ के जो मैनेज भी हैं वो भी एक कच्चे खिलाड़ी हैं कि अगर उनको कहीं पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनको उठा लिया जाएगा तो गवर्नमेंट उनसे अपने वोट जो है वो लेने के अंदर कामयाब हो जाएगी। ये हालत है तरीके इंसाफ की क़यादत की, तरीके इंसाफ की लीडरशिप की। वर्कर्स को अकेला डी चौक के अंदर ला के इन्होंने छोड़ दिया है, खुद वहाँ से रफू चक्कर हो गए और मेरे ख्याल में तरीके इंसाफ को बड़ी नाकामी का भी सामना करना पड़ा है। और हो सकता है कि अली बिन गंडापुर भी इसी वजह से वहाँ से फरार हो गए हों कि तरीके इंसाफ के लिए पंजाब से लोग नहीं निकले। तरीके इंसाफ 3 सीटों पे क्लेम कर रही है, इस्लामाबाद की ये हमारी है, लेकिन इस्लामाबाद से कोई भी नहीं निकला है। तरीके इंसाफ जो लेके गई केपी के से और उसके अंदर भी एक्सपोज हो रही है। अफगान बशिंदे 120 के करीब जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। तरीके इंसाफ वहाँ पे केपी के से पुलिस एहलकारों को सादा कपड़ों के अंदर मलबूस करके, सादा कपड़ों के अंदर जो मलबूस एहलकार थे उनको वहाँ पे लेके गई, उनसे प्रोटेस्ट करवाया जा रहा था, उनसे मुजाहरा करवाया जा रहा था, जो कि गिरफ्तार हो चुके हैं। तो तरीके इंसाफ एक तरह से ये जो एहतजाज था बुरी तरह नाकाम हो गया और मेरे ख्याल में इसी नाकामी की शक्ल देखने से बचने के लिए अली बिन गंडापुर जो है वहाँ से रफू चक्कर होंगे। उन्होंने देखा हालात साजगार नहीं है, गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी तगड़ी की हुई है, रास्ते मुकम्मल के मुकम्मल बंद है, जिसकी वजह से लोग भी जो है वो नहीं निकले और लोग जो है वो तरीके इंसाफ की इस एहतजाजी कॉल पर लब्बैक कहते हुए नहीं निकले। तो तरीके इंसाफ को बैक फुट के ऊपर फिलहाल जो है वो मेरे एनालिसिस के मुताबिक जो है वो तरीके इंसाफ बैक फुट के ऊपर चली गई है और दोबारा से तरीके इंसाफ को दोबारा से कोई ऐसा इवेंट करने के लिए अच्छा खासा टाइम दरकार होगा। वो भी तरीके इंसाफ का इवेंट कामयाब होगा या नाकाम, ये आगे पता चलेगा।